हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। ये सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के हैं। ठीक है, तो देखो क्या रखा है, एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी, मतलब एक सर्कल है। पहले एक सर्कल कंसिडर कर लो। एक हमने सर्कल कंसिडर कर लिया, ठीक है, और एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास टेंजेंट है और ये डायमीटर के एंड पॉइंट पर है। ठीक है, मतलब सपोज करो ए हमारे पास, ये हमारे पास ए बी जो है डायमीटर है, दे रखा है ना, ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, और वन देखो, एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट एक्स ए वाई, इस टेंजेंट का नाम दे दिया एक्स ए वाई, इसको हमने नाम दे दिया वाई। ठीक है, इज ड्रॉन टू द सर्कल, लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, मतलब एक हमने कॉर्ड बना दिया, वो क्या है, पैरेलल टू एक्स वाई है। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, सी एंड डी इसकी लेंथ है। क्लियर है, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ से रिप्रेजेंट किया। और ये जो कॉर्ड है वो कि ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 8 डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर है, 8 डिस्टेंस पर है। यहाँ से यहाँ तक 8 डिस्टेंस पर यह हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड है। क्लियर है, इस ए पॉइंट से हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी, हमें लेंथ ऑफ सी डी बतानी है, सी डी की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो एक काम करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इसको हमने नाम दे दिया ई पॉइंट। ठीक है, और इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये कितना है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, क्योंकि ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर से होती है। नहीं तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास ये क्या है, रेडियस का काम कर रहा है। देखो ध्यान से सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। ओ ए क्या है हमारे पास, रेडियस है, रेडियस। क्लियर है, एंड एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है, एक्स वाई क्या है हमारे पास, टेंजेंट का काम कर रहा है। मतलब हमारे पास क्या होगा, ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगा। क्या, बाई कौन से थ्योरम से, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है, ये तो थ्योरम सबको पता है। इतनी बात समझ में आ रही है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब हमारे पास जो एंगल होगा एक्स ए ओ, एंगल एक्स ए ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। और हमें ये भी पता है, ये भी पता है एक्स वाई, टेंजेंट एक्स वाई पैरेलल टू सी डी, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है स्टूडेंट। ये हमारे पास जो एक्स वाई पैरेलल टू सी डी है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, गिवन है, ये हमारे पास दे रखा है। ये आपस में टेंजेंट और कॉर्ड आपस में क्या है, पैरेलल है। और हमारे पास जो ए है, एंड ए इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा। तो हम कह सकते हैं दिस वन एंगल और दिस वन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब हम कह सकते हैं एंगल, एंगल एक्स ए ई, एंगल एक्स ए ई प्लस एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी कितना होगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिख देंगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है जो 9th क्लास में ऑलरेडी आपने सीख रखा है। तो देखो एक्स ए ई, एक्स ए ई कितना है, ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये तो ऑलरेडी पता है। क्यों हमने किया, देखो ये हमने लिख रखा है यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है कौन सा थ्योरम, बाय रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक काम करेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो फाइनली हमारे पास ए ई सी कितना हो गया, इक्वल टू 90 आ गया। क्लियर है, हमारे पास देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब हम क्या बात करेंगे स्टूडेंट, अब हम देख लेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल, दिस वन ट्राइंगल, जो हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसमें हम बात करेंगे।
क्योंकि हमें एक एंगल 90 डिग्री पता चल गया, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ ई सी, ठीक है। एंगल ई कितना है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर। ओ सी हमारे पास कितना है, ओ सी हमारे पास 5 है, ठीक है। ओ ई कितना होगा स्टूडेंट, देखो ये पूरा इतना 8 है, और ये हमारे पास रेडियस कितना है, ये रेडियस हमारे पास 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ओ ई होगा, ओ ई वो होगा हमारे पास ए माइनस ए होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, क्लियर है, ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ई सी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 ई सी का स्क्वायर, तो मतलब 16 ई सी का स्क्वायर। तो ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो ई सी इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो ई सी की लेंथ कितनी हो गई, ई सी हमारे पास 4 हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, हमें वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द टेंजेंट बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये तो हमें पता है। तो ये देखो, ये जो ये सेंटर से हम ड्रॉ किया है और ये परपेंडिकुलर है, और ये सी डी जो क्या काम कर रहा है, ये कॉर्ड का काम कर रहा है। तो हमें पता है, वी नो दैट ये 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू जो होगा यहाँ पर सी ई एंड ई डी हाफ ऑफ सी डी होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो मतलब सी डी की जो लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ क्या होगा, सी ई होगा, और सी हमें दे रखा है, सी हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। यहाँ पर हम देखो, हमने कैलकुलेट कर रखा है, सी की लेंथ हमने कितना कैलकुलेट किया, यहाँ पर 4 कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देना स्टूडेंट, तो ट्वाइस ऑफ सी 4 मतलब 8 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड जो आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में है। तो ऐसे सिस्टमेटिक वे से आपको सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो, इन दे रखा इन फिगर 9.5 80 क्या है, टेंजेंट का काम कर रहा है, ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ क्या हमारे पास सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सच दैट ओ टी हमारे पास जो दे रखा है, मतलब ये वाली लेंथ जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। हमारे पास ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। देन 80 इज इक्वल टू, मतलब हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना, फाइनली हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखो इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस का काम करेगा, और रेडियस और ये टेंजेंट है हमारे पास। तो वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, हमारे पास ओ ए इक्वल टू कितना है, ओ ए इक्वल टू हमारे पास रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। एंड हमारे पास ए टी जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। एंड हमें पता है, वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मतलब हमारे पास वी नो दैट डायरेक्ट शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब हमारे पास जो एंगल ए ओ ए टी हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा, ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले में हम क्या काम करेंगे, इस वाले में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कैसे, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, टेन थीटा, क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर देखो टेन थीटा यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा यूज कर सकते हैं,
क्योंकि देखो cos थीटा ही यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो हमें तो बेसिक तो बताना है, लेंथ ऑफ एटी बताना है, तो हमें cos थीटा ही देखना पड़ेगा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। तो cos थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री है। तो cos 30 डिग्री जो हो जाएगा, बेस यहाँ पर क्या है? बेस हमारे पास 80 है, ठीक है। ए हाइपोटेनियस क्या है? ओटी है, ओटी ओटी हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस है। एटी हमारे पास दिस वन है। तो cos 30 डिग्री कितना होगा? √3/2 हो जाएगा। एटी हमें फाइंड आउट करना है, ओटी हमारे पास कितना है? 4 है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो √3/2 और ये कितना हो गया? 4 हो गया। एटी ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या 2√3 सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ हमारे पास टेंजेंट जो होगा 2 टाइम √3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दे रखा है इन फिगर 9.6 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ हमारे पास क्या है? सेंटर है, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल। पी क्यू क्या है? क्वाड ऑफ द सर्कल है। एंड टी दिस वन क्या है? टेंजेंट का काम कर रहा है, टेंजेंट है ये, तो टेंजेंट हमारे पास। ये हमारे पास पी क्यू क्या है? क्वाड ऑफ द सर्कल है, क्वाड है, ठीक है, क्वाड है हमारे पास। और पी आर एट, देखो पी क्या है हमारे पास? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा है। अब ये कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। ये एंगल कितना है? 50 डिग्री है विथ पी क्यू। हमें दिस वन एंगल बताना है, पी ओ क्यू बताना है, दिस वन एंगल हमें बताना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे, शॉर्टकट तरीका क्या है इसका सॉल्व करने का? तो आपको पता है दिस वन एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये हमारे पास 90 होगा। तो ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये कितना होगा? ये वाला एंगल जो होगा 90 - 50 मतलब 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें हम यूज कर सकते हैं, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करना कैसे है आपको वो भी ध्यान देना जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो आपको पेपर में सिस्टमेटिक वे में लिख, वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ गया तो आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व भी करने आना चाहिए। तो पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट। आपको पता है जिससे मतलब ये क्या है हमारे पास? ओपी हमारे पास क्या है? रेडियस है, रेडियस है। एंड पी आर क्या हमारे पास? पी आर टेंजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और हमें वी नो दैट टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है, ठीक है। एंड वी नो दैट, पूरा थ्योरम भी लिख सकते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी थ्योरम लिख सकते हैं या शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब दिस वन एंगल देयरफॉर एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? बाय रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो ओ पी आर को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? देखो ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री। अब देखो क्यू पी आर कितना दे रखा है? क्यू पी आर दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, ओ पी क्यू, और ये कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है, 90। यहाँ पे देखो ओ पी क्यू जो होगा 90 - 50, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा? ओ पी क्यू 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? ओ पी क्यू ये हमारे पास 40 डिग्री आ गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट इन ट्राइंगल, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसकी हम बात करेंगे। देखो इसमें क्या करना है, देखो तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओ पी इक्वल टू क्या है? ओ क्यू है, क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल, ठीक है। तो जब रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल होगा तो दिस वन देखो ये रेडियस आपस में इक्वल होते, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमारे पास जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो दिस वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? अब रीजन क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू
opposite to equal sides are equal. क्लियर है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. बट हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू कितना है 40 डिग्री है. देयरफॉर एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री. क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि एंगल 1 हमने ये निकाल रखा है. ठीक है, एंगल 1 हमने क्या निकाल रखा है, देखो ये OPQ कितना निकाला 1 निकाला है. तो देयरफॉर एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल OPQ में, देखो इन ट्रायंगल OPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री. क्या रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. क्लियर है? एंगल P हमने निकाल रखा है, कितना है एंगल P कितना है, देखो यहाँ पर एंगल P कितना हमारे पास, ये वाला एंगल 1 है, मतलब ये 40 डिग्री है. एंगल Q भी कितना है 40 डिग्री है. और POQ इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तो 80 हो जाएगा 80. एंगल POQ इक्वल टू 180. तो यहाँ पर हो जाएगा PO इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री. तो फाइनली हमारे पास एंगल POQ कितना आ गया 100 डिग्री. क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है. ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, 100 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर. तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है PA एंड PB आर द टेंजेंट. PA देखो ये और ये आपस में क्या है टेंजेंट है. ठीक है, टू द सर्कल सच दैट PAB, मतलब ये एंगल कितना हमारे पास 50 डिग्री है. हमें OAB बताना है. OAB मतलब दिस वन एंगल बताना है. तो ये जस्ट ये एंगल जो होता है स्टूडेंट जस्ट इसका हाफ होता है, मतलब ये 25 डिग्री आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा. आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा एक एग्जाम्पल भी दे रखा है. ठीक है, प्रूव करने को, तो उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज देखो कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, मैं करके बता देता हूँ एक सिस्टमेटिक वे में. एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने से, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाला एंगल कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा. तो उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, देखो ये क्या हमारे पास रेडियस का है, और ये क्या हमारे पास ये 90 हो जाएगा. ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा. क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो OA एंड OB क्या है हमारे पास रेडियस है. क्लियर है? एंड PA एंड PB आर टेंजेंट है. ये इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट. क्लियर है? आई बस समझ में. अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो तो अब वी नो दैट हम ये लिख सकते हैं एंगल, देखो एंगल OAP 90 डिग्री हो जाएगा. एंड एंगल OBP, मतलब देखो OAP दिस वन एंगल एंड OBP मतलब ये दिस वन एंगल OBP, ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा. इसका रीजन लिख देंगे, क्या हो जाएगा बाई रेडियस, ऐसा लिख सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम. इतनी बात समझिए, इतना शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं पेपर में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन क्वाड्रिलेटरल, अब क्या काम करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PAOB. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमें 90 यूज करना है. देखो PAOB में देखो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री होगा. इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है? तो एंगल P कितना हमारे पास 50 डिग्री है. एंगल A कितना हमारे पास 90 डिग्री है. एंगल O कितना है, एंगल AO कितना होगा AOB होगा. एंगल AOB होगा प्लस एंगल B कितना है 90 डिग्री है इक्वल टू 360 डिग्री. ये कहाँ से लिखा, ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन था फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, इतनी बात से देखो 90 और 90 कहाँ से यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इसको इक्वेशन 1 मान रखा है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया. ठीक है, इसकी वैल्यू A और B की वैल्यू. क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट. तो अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो 50, अब देखो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा. एंगल AOB प्लस इक्वल टू 360 डिग्री.
अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, 180 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। 230 सॉरी 230 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए ओ बी जो होगा कितना होगा, 360 माइनस 230, ये आ जाएगा आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू 130 डिग्री। क्लियर है, ए ओ बी जो होगा हमारा 130 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, ये हमारे पास 130 डिग्री आ गया। क्लियर है, ये वाला एंगल कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इन ट्रायंगल, देखो इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ए ओ इक्वल टू क्या है, ओ बी है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। दिस वन इक्वल टू दिस वन है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जब ये इसके इक्वल होता है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा। ठीक है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। क्लियर है, एंगल वन इक्वल टू टू हो गया। क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ रही है, ये इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पे देखो इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर ले, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 2 मान ले और इसको हम इक्वेशन 3 मान ले। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना हो, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, इतनी बात समझ। बट एंगल वन और एंगल टू आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल वन और टू की जगह पर भी वन यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास पता है, वी नो दैट दिस वन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एंगल ए ओ बी कितना है हमारे पास, एंगल ए ओ बी हमारे पास 130 डिग्री है, 130 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये कितना ट्वाइस ऑफ एंगल वन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, ये कितना होगा एंगल वन इक्वल टू, ये कितना 50 हो जाएगा, एंगल वन इक्वल टू 50/2, तो फाइनली एंगल वन इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर है, एंगल वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 डिग्री, तो फाइनली हमारे पास मिल गया एंगल वन इक्वल टू 25 डिग्री, और ये भी कितना होगा 25 ही होगा। क्लियर है, क्योंकि एंगल वन और एंगल टू आपस में इक्वल है, तो फाइनली हमारे पास आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो डायरेक्ट हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक सर्कल कंसीडर किया, कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है विथ रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास देखो एक हमने एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, ये टेंजेंट किस पर कट कर रहा है, ए पर कट कर रहा है, और ये हमारे पास बी पर कट कर रहा है, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, मतलब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और ये हमारे पास सेंटर है ओ। ठीक है, ये हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन ए ओ एंड ओ बी। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो आपको पता है ये क्या रेडियस है, वी नो दैट ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्यों, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन पी ओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा था, जो एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन एक्सटर्नल टू द सेंटर बाइसेक्ट द एंगल्स, कौन कौन से एंगल को बाइसेक्ट करता है, जिससे मतलब ये वाला एंगल है, ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर रखा था, मतलब एंगल वन इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल टू हो जाएगा, और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है स्टूडेंट। ठीक है, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है प्रीवियस वीडियो देखे, तो वहां से एग्जैक्ट उनको समझ में आ जाएगा बेसिकली ये एंगल बाइसेक्टर क्यों होता है, इसका हमने प्रूव भी ऑलरेडी करा रखा है स्टूडेंट। तो क्या होगा,
मतलब जो एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन एक्सटर्नल टू सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एंगल फॉर्म बाई एट द सेंटर, मतलब सेंटर पर जो एंगल बनता है और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है दोनों को बाइसेक्ट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एंगल 1 और पूरा कितना 60 डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा हाफ ऑफ एंगल पी हो जाएगा, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा हाफ ऑफ पी, हाफ ऑफ पी मतलब हाफ ऑफ पी कितना हमारे पास 60 डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, और रेडियस हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, रेडियस हमारे पास क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा फाइंड आउट करना है, तो कोई भी एक ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो उसका हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है वी नो दैट टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो थीटा हमारे पास ये है, वेयर थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास 10-30 डिग्री, ठीक है। तो बेस परपेंडिकुलर, देखो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि 90 के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, एओ होगा, ठीक है। बेस क्या होगा, पीए होगा, पीए। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो और वे थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री है, क्लियर है। तो 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका देखो 10-30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होगी, 1/√3, ठीक है। एओ कितना है, एओ हमारे पास 3 है और हमारे पास पीए हो जाएगा, तो पीए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीए 3√3 हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपस में 3√3 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, देयरफॉर PA and PB equal to 3√3. Therefore, length of each tangent is equal to 3√3 सेंटीमीटर, यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर। क्लियर है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन फिगर 9.8 PQR इज द टेंजेंट, मतलब ये जो PQR है हमारा टेंजेंट का काम कर रहा है एट द सर्कल पॉइंट ऑफ कॉन्ट, क्यू क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पी आर जो हमारा टेंजेंट है एंड सेंटर ओ है हमारे पास, ओ क्या है हमारे पास सेंटर का काम कर रहा है। ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू दिस वन, मतलब ए बी और टेंजेंट मतलब कॉर्ड, ये देखो ए बी क्या है हमारे पास कॉर्ड का काम कर रहा है एंड पी आर जो टेंजेंट है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है। और दिस वन एंगल कितना है 70 डिग्री दे रखा है। तो देन फाइंड आउट करना है हमें, एंगल ए क्यू बी, कौन सा एंगल बताना है, ए क्यू बी, दिस वन एंगल, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम, आपको पता है कि देखो हमारे पास गिवन क्या है, देखो ध्यान देना, गिवन कॉर्ड ए बी पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू पी आर, ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड जो हमारे पास बी क्यू है, बी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस वन एंगल और दिस वन एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी क्यू आर, ठीक है। मतलब दिस वन एंगल और दिस वन एंगल इक्वल होंगे, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बट एंगल बी क्यू आर कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, बी क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी क्यू भी कितना हो जाएगा, ए बी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, दिस वन भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम नेमिंग कर लेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे, क्योंकि आगे चल के इसका यूज होने वाला है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे पास 70 तो था ही, अब ये जो होगा Q, देखो इसको नेमिंग कर लेते हैं क्यू एम जो होगा परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और ये बेसिकली क्या सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो और जो क्यू एम होगा, देखो जो क्यू ओ एम है
परपेंडिकुलर होगा, और हमें पता है सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इस केस में हमारे क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू MB भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में, परपेंडिकुलर भी होगा और जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, और हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या काम करेंगे हम, दिस वन ट्रायंगल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ध्यान देना, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दिस वन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये इस वाले ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। देखो क्यों करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल AMQ एंड ट्रायंगल QB AMQ एंड QM, देखो AMQ एंड BMQ, ट्रायंगल BMQ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, AM इक्वल टू MB, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे लिख ले फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है। एंड QM जो है, QM यहाँ पे ध्यान देना, QM इक्वल टू QM, कॉमन है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। क्लियर है, कॉमन साइड। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AMQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट BMQ। कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड टेस्ट। क्लियर है, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्लियर है, एंगल A इक्वल टू B बाई CPCT, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बट अब यहाँ पे देखो ABQ का मतलब क्या है, दिस वन एंगल, बट एंगल B इक्वल टू कितना है, बट एंगल B इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री है। हमने यहाँ पे देखो प्रूव किया है, दिस वन एंगल देखो 70 डिग्री, ABQ मतलब B एंगल की बारे में बात कर रहा है, 70 डिग्री हमने देखा है। तो अब यहाँ पे देखो, तो देयरफॉर एंगल AB कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इन ट्रायंगल, अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा, इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल AQB एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AQB कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A और B दोनों आपस में क्या है, 70 डिग्री है। तो ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है। एंगल AQB इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 140 प्लस एंगल AQB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AQB इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, एंगल AQB इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर है, AQB कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, ठीक है, 40 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं सर्कल के, और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।